नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। मैं आप लोग के सामने आज कुछ दिखाऊंगी। अभी तक तो आप लोग के सामने थंबनेल में फ़ोटो ही डाल रखी थी, लेकिन आज मैं अपने पति को दिखाऊंगी कि मेरे पति की क्या कंडीशन है, क्योंकि आप लोग को देख के समझ में नहीं आता होगा कि ये सही कह रही है या गलत कह रही है। क्योंकि इस समय मेरे बच्चों का पेपर भी चल रहा है और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि उनकी तैयारी में लगना, देखना, करना, धरना। तो आज मेरे बच्चों का पेपर भी चला है, एसएसटी का, छोटे वाले का। बड़ा वाला भी तो ठीक है पढ़ने में, छोटे वाले का है। बड़ा वाला बेटा भी आज उससे क्वेश्चन आंसर किया, सारे क्वेश्चन का जवाब भी अच्छे से दिया। अब वही है, पेपर में लिख कर पता नहीं क्या आया है कॉपी में। ये पेपर में तो सब कुछ बता देता है, लेकिन लिखने में ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो जाती है। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार दिखाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आप लोग क्या देखना पसंद करते हैं। कमेंट करके अपना राय दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने आज का कुछ रूटीन दिखाऊंगी और अपने पति को दिखाऊंगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम भी ठीक हैं। आज ये देखिए गाइस, बोन गाइस आज हम बोन खा रहे हैं, इसके साथ, ये दूध के साथ मिला के। हाँ, अच्छा लग रहा है गाइस। खाया भी लिया, इतना अच्छा लग रहा है। मैंने अपने तीनों खाए हैं। मैंने भी। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे चना भी रखा है। तो भाई ये थोड़ा खाएगा। प्याज नहीं। कैसे हैं आप लोग। हम भी ठीक हैं। तो गाइस आज हम इससे एसएसटी का क्वेश्चन पेपर पूछने वाले हैं, क्योंकि गाइस हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं और हमको एक दूसरे से पूछते हैं। तो गाइस अभी इससे पूछना शुरू करता हूँ। टाई एंड डाई टेक्निक इज नोन एज ऑप्शंस फुलकरी, कलमकारी, फुलकरी, कलमकारी, बंधक या सब बंधनी। The managing body of the village. ग्राम पंचायत। On Pongal, we thank the farm and the head of municipal corporation. Okay. The sum total of atmospheric condition at a given time and place. Climate. The miniature model of the Earth. Globe. Largest continent. Asia. People who study weather. Climatologist. The constitutional head of our country. Prime Minister. The number of union territories. 8. Section B. Mention the factors which influence the weather of a place. Climate. क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में बताना भाई, एमसीक्यूज नहीं है अभी। Why are maps important for us? Maps are important to locate areas in India. Write a short note on the Great Himalayas. Great Himalayas is the biggest hilly region in India. What are the limitations of using a map? The limitations of using a map is that you can locate everywhere on the map.
name the 3 heat zones of the earth with the help of a diagram. डायग्राम बनाना था, मैंने बनाया है। बोल। आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल फ्रिजिड जोन, बीच में टेम्परेट जोन, बीच में टेम्परेचर। हाँ, और वो जो बड़े वाले होते हैं नहीं, वो टॉरिड जोन। What is the difference? नहीं, what is the high population of the Gangetic Plains? The Gangetic Plains are very big. That's why their population is there. तो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने आज ये अपने पति को दिखा भी रही हूँ, क्योंकि 1 महीने आईसीयू में रहने के बाद मैं इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कराई थी। डॉक्टर का यही कहना था कि आप होम केयर सेंटर में ले जाएंगी या इसी हॉस्पिटल में रखेंगी। तो होम केयर सेंटर का हमारे पास इतना हैसियत नहीं था कि मैं होम केयर सेंटर में लेके जाऊं, और डॉक्टर से मैंने यही बोला कि मुझे अभी इसी हॉस्पिटल में ही रखना है, आप जनरल वार्ड में रख दीजिए और इनका ख्याल करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है। तो इनका ये थेरेपी हो रहा है, क्योंकि ये हाथ पैर और इनका दिमाग भी नहीं काम कर रहा था। आप देख ही सकते हैं इनको, क्योंकि मुझे आइडिया भी नहीं था कि कैसे क्या करना है, और देख देख के धीरे धीरे आइडिया भी लगते गया कि कैसे थेरेपी करना है, कैसे क्या करना है। आईसीयू से बाहर निकलने के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट होने पे डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आपको एक प्राइवेट नर्स रखनी पड़ेगी या पड़ेगा। तो मेरे समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था कि ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि एक औरत के ऊपर जब ये चीज़ बीतता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर भी मैं अपने आप को इनके लिए खड़ा रखी, देखते गई, समझते गई, और इस समय मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि मैं देखूँगी कि इनकी थेरेपी कैसे हो रही है, एक एक चीज़ सीखूँगी, क्योंकि जो भी करना था मुझे ही करना था। पैसे से, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों चीज़ों से मुझे ही करना था। सो मैंने इनका ख्याल रखा और जनरल वार्ड में भी शिफ्ट किया। जनरल वार्ड में भी 15 दिन तक रहे थे, और अभी देखेंगे कि कैसे इनका थेरेपी हो रहा है। देखते गई, मैं भी रिकॉर्ड भी करते गई, और डॉक्टर भी आते थे, देखते थे, पेट भी बीमारी थपथपा के जाते थे कि ये ख्याल रख रही है इनका। लेकिन मेरे समझ से सब बाहर था। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, कैसे करना है। इनको खिलाने पिलाने वाला जो पाइप भी लगा था, देख के मुझे डर लगता था कि मैं इसे कैसे खिलाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने जब बोला कि घर ले जाने के लिए, आप घर ले जाओगे या होम केयर सेंटर में ले जाओगे, यहाँ से होने के बाद, जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद भी मेरी हैसियत ये नहीं थी कि मैं यहाँ से फिर होम केयर सेंटर में लेके जाऊँ। मैंने डॉक्टर से यही बोला कि सर मुझे घर लेके जाना होगा, क्योंकि जो भी करना था मुझे ही करना था, देखना था, कोई दूसरा तीसरा करने के लिए नहीं था। ये पैसा मुझे भी लगाना था, शरीर से मुझे ही करना था। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों चीज़ों से मैं परेशान थी, फिर भी अपने आप को हिम्मत बना के इनका ख्याल रखी। डर तो बना हुआ था कि हे भगवान, लेके तो जा रही हूँ, लेकिन इन्हें कुछ हो ना। एक प्राइवेट नर्स को भी लेके गए थे, घर पे लेके आए थे। लड़का अच्छा था, लेकिन कुछ काम भी बिगाड़ के गया।
समझ में नहीं आया कि कैसे क्या होगा, क्योंकि पैसे बढ़ते जा रहे थे मेरे और मुझे लगा कि कहाँ से दूँगी, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना है, धरना है, देखना है। फिर मैंने बोला कि आइडिया ले ली थी उससे, घर लाने के बाद आइडिया हो गया था, क्योंकि खिलाना मुझे ही होता था, इनको दवा मैं ही देती थी। बस वो शुगर बीपी चेक करता था। शुगर बीपी का आइडिया हमको नहीं था कि कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि इनको शुगर बीपी थायराइड तीनों है। सो दवा तो मैं दे देती थी, लेकिन शुगर बीपी चेक करने का मुझे आइडिया नहीं था। अब जिस दिन वो प्राइवेट नर्स गया, मुझे आइडिया कुछ लग गया था। पहले दिन तो दिक्कत हुई मुझे, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई और अभी कुछ ठीक भी है। अब आप लोग खुद इनकी हालत देख सकते हैं। जिस दिन इनको ब्रेन हेमरेज हुआ, उस दिन मुझसे हिसाब लिया गया, हिसाब बताया गया कि 2000, 3000, 7000 के लिए, मतलब पूरा लेके 10,000 हिसाब बताया गया। वो भी अपने इनके पिताजी हिसाब दिए हमको कि मैंने इनको दिया है, क्योंकि पहले ये बोलते थे मैं नहीं लिया हूँ किसी का, कहाँ से दे दिया हूँ, लिया नहीं हूँ, आज तक मेरे ऊपर किसी का कर्ज नहीं है। अब उन्हें ये शर्म नहीं आए कि मैं इसकी बीवी को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। बगल में हमारी एक लेडीज बैठी थी, मुझे रोना आ रहा था। उन्होंने बोला ये कौन है? मैंने बोला लड़के के पिता। तो ये हिसाब क्यों मांग रहा है, ऐसे ऐसे क्यों सुना रहा है, ये सौतेला बाप है क्या? मैंने बोला नहीं। कहते हैं ना कि जब अपने पास रहता है तो बहुत सारे रिश्तेदार हो जाते हैं, नहीं रहने के बाद वही पराये हो जाते हैं। वही आज कहानी मेरे साथ हुई। मैं तो ज़िंदगी भर कभी भी इनके ऑफिस वालों का एहसान नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो गैर होके, गैर कहना तो मेरे लिए बहुत छोटी बात हो जा रही है, गैर नहीं कह सकती उन्हें, क्योंकि मुझे या इन्हें कुछ अपना ही समझ के उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। आज मैं जो भी हूँ, आज खा रही हूँ, पी रही हूँ, जी रही हूँ, उन लोग के वजह से, क्योंकि उन लोगों से बिना कहे उन लोगों ने मेरी इस सिचुएशन को समझा और सपोर्ट किया, क्योंकि इन्हें ऑफिस वाले बहुत मानते थे और ये अपने ऑफिस के हेड भी थे। कोई नहीं जानता कब किसको क्या हो जाएगा, लेकिन समय है, समय के आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसकी किस्मत में जितनी रहेगी उतनी ही मिलेगी। और ये देख रहे हैं पट्टी जो हाथ में बांधी गई है, क्योंकि डर बना रहता था कि कहीं पाइप ना खींच दें, क्योंकि लेफ़्ट वाला हैंड इनका काम करता था, राइट हैंड पर दोनों काम नहीं करता था। इस वजह से पट्टी बांध के रखी जाती थी। अब इनका थेरेपी भी हो रहा है। हाथ पैर दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद भी हमको इतना सुनाया जा रहा था, क्या कहती क्या बोलती, आप लोग खुद समझ सकते हैं। आप लोग को लग रहा है मैं 2 दिन तक अपनी बातें आप लोग के सामने लेकर आई, आप लोग को झूठा लग रहा होगा, लेकिन मैं सोची कि चलो आज मैं लेके आती हूँ आप लोग के सामने। धीरे धीरे सब कहानियाँ भी आप लोग को पता लग जाएंगी, दिख जाएंगी। इस समय तो हमारे ऊपर हमारी क्लास ली जा रही है, लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। आज लोग मुंह दिखाने लायक नहीं हैं, तो मेरी बदनामी की जा रही है। मैं उस पर ध्यान नहीं देती,
लेकिन हंसी आती है इनके लोगों पे कि बताओ, आज जो एटीएम मशीन था आज ख़राब हो गया है तो उसकी बदनामी की जा रही है, उसकी बीवी की बदनामी की जा रही है। कहाँ से सोचना चाहिए कि आज ये इसकी बीवी खड़ी है। इनके ऑफिस के लोग आते थे मुझे देखने के लिए कि क्या स्ट्रॉन्ग लेडी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या करती है उन लोगों से। रोने से तो काम होता नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा था। अंदर से शरीर मेरी कांपती थी, क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन अपने आप को हिम्मत बना के देखना होता था। इनको हिम्मत नहीं होती थी। पहले दिन जब मैं गई आईसीयू में तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, इनके चेहरे की तरफ नहीं देख पा रही थी। पता नहीं क्या क्या मशीनें लगी हुई थी, पूरा ब्लड का वो बैग लगा हुआ था, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था गले में, पूरा गला फाड़ के शरीर, सर, पूरे शरीर में मशीन लगे हुए थे। डर बना हुआ था देख के, क्योंकि बर्दाश्त के बाहर था। मैं कभी भी इनको बाहर का खाना भी नहीं देती थी, या बच्चों को भी अभी भी नहीं देती हूँ, क्योंकि बाहर के खाना खाने से बीमारियाँ भी होती हैं। लेकिन जितना ही बची उतना ही आज झेलने को पड़ रहा है, क्योंकि आज ये टेंशन ले लेके, उन्हीं लोगों के लिए टेंशन ले लेके आज अभी अपनी हालत कर रखे हैं। अपनी ज़िंदगी नहीं समझे, ये नहीं समझे कि हाँ, हम तो सुने थे कि गिरगिट के 2 रंग होते हैं, कई रंग होते हैं, लेकिन अपनों के कितने रंग होते हैं ये मुझे नहीं पता था। ये तो मुझे समय सिखा दिया। आप लोग खुद देख सकते हैं, इनको 4 लोग मिले हुए हैं उठाने बैठाने, देखने करने धरने के लिए। ये उठ भी नहीं पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं। चारों तरफ से इनको सपोर्ट दिया गया है। जो इंसान इतना शर्माते थे, सबकी बातें मानते थे, अपना दुख किसी से कहते नहीं थे, न मेरी ही आदत थी। लेकिन लोगों को ये लगा कि चलो ये बहुत सुखी हैं। मैं हमेशा हंसते रहती थी, अपने पति को भी बोलती थी कि कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। भगवान ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है इंसान की, खुश रहने के लिए। आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में देखिए, सुनिए, सोचिए, बच्चों को देखिए। लेकिन नहीं, इन्होंने अपने ही घर वालों का टेंशन ले लेके ऐसी हालत अपनी कर ली। आज अपना शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। आप लोग ये देख रहे हैं इनको, ये पूरा क्या हालत हो रखा है। बिगड़ने के बाद तो अपना शरीर साथ नहीं देता, मैं दूसरे को क्या कहूँ। कहते हैं ना कि बीमारी के समय अपने और अपनी बीवी का परीक्षा लिया जाता है। तो मैं तो ज़िंदगी भर इनका साथ नहीं छोड़ सकती। और ये जो इनके पास ये लड़का है ना, यही मेरा इनका वो, इन्हीं को मैं प्राइवेट नर्स रखी थी इनका देख रेख करने के लिए। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि हमारे ऊपर इस समय क्या बीत रही है, मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे झेल रही हूँ। ऊपर से लोग गवाह ले आ रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, रिश्तेदारी घूम के। अपने लोग, अपने माँ बाप कहाँ से आना जाना, देखना करना धरना चाहिए। इनके पिताजी से मैंने बोला माताजी को लेके आइएगा, कुछ हेल्प मिल जाएगा। उन्होंने क्या बोला, तुम क्या सोच रही हो, वो आएगी यहाँ काम करेगी, तुम काम खोज रही हो उससे। अब आप ही बताइए। मैं अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को भी दिखा रही हूँ। उस समय पेपर चल रहे थे मेरे बच्चों के, मेरे सहेली के घर मेरे बच्चे थे। नमस्कार दोस्तों।